देखते रहिए ज्योति टीवी न्यूज। महोदय 2018 से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए आपके कार्यालय में पहुंचा हूँ। 2018 से कर रहे थे, सभी के प्रति संलग्न है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। और विशेष मतलब तकलीफ है, अति तकलीफ है, इसका वर्णन नहीं मैं कर सकता। हम लोग की जमीन से वहाँ से अधिग्रहण मुक्त करा दिया जाए, अधिग्रहण से मुक्ति कराया जाता है। तो सब्जी उगा करके अपना पेट पालन करता है। 90% 95% वो तो ठेला भी खींचने वाले हैं उसमें से। और पाँच हिस्से से जमीन किसी का ज्यादा 2-3 को छोड़ के नहीं है। पूरे गांव की बात है। नौकरी मिलना नहीं है, जो भी आदमी खेती करके गेहूं और धान उपजा रहा है उसको भी सरकार ले रही है। कुल निवेदन ये है कि इनकी बातों को सरकार से अवगत करे। ठीक। आज बाघागढ़ा, एकला, तालनवर के किसान तथा और अन्य जगहों के किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनकी जो जमीन है जिसका कुल रकबा ही 5 बिस्सा से लेकर के 2 बिस्सा तक है, जिसमें सब्जी वगैरह उगा करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, सरकार उसको जबरदस्ती अर्जित करना चाहती है। हम लोगों की मांग ये है कि वो जमीन अर्जित न हो। अगर वो जमीन अर्जित हो जाएगी तो किसान जो वहाँ सब्जी उगा करके अपना पेट पालते हैं वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग आए थे कि हमारी मांगे सरकार को दी जाए और भेजी जाए कमिश्नर के माध्यम से कि किसान वहाँ अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती न किया जाए। जबरदस्ती करने पर ये किसान उग्र हो गए। तो है कि मतलब हम लोग गरीब किसान हैं, मैं देश का भी सेवा किया, मेरा एक भी सेंटीमीटर जमीन नहीं बचेगा, मकान भी चला जाएगा। पूरे गांव के आदमी हम लोग 90% 95% उसी जमीन से जीविकापार्जन हो रहा है, जो कि 5 बिस्सा से मतलब लेकर के और मतलब मात्र 2 बिस्सा 1 बिस्सा भी है। 3-4 किसान हैं जो कि मतलब उनके पास जमीन ज्यादा है, तो उनका जीविकापार्जन हमारे बच्चों का शुरू से चलते आ रहा है और हम लोग जमीन को नहीं देना चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, मेरी मृत्यु हो सकती है लेकिन मैं जमीन को नहीं दूंगा। आपका नाम? खेदन लाल। मेरे को मार करके लेंगे अगर लेना हो, मैं स्वेच्छा से खड़ा हूँगा अपनी जमीन पर। मेरे को गोली मार दी जाए, मेरी जमीन ले जाए। ज्ञापन देने इसलिए आए हैं तो गीड़ा जमीनें ले रही है, इसीलिए। इससे पहले 3 साल पहले एसडीएम कई अधिकारी आए थे, ग्राम पंचायत में हम बुलवाए थे, सारे किसान आए थे, जिसमें बात हुई थी। उसमें हम लोग बात किए कि आप कैसे जमीन ले सकते हैं, तो बोले अगर 80% किसान तैयार रहेगा तभी लेंगे। और उस समय हमारा किसान मतलब कोई तैयार नहीं था। 2-4 लोग हाथ उठाए थे एक शहर की भीड़ में, मगर फिर भी पता नहीं कैसे लखनऊ तक रिपोर्ट चली जाती है, फिर वापस चली जाती है कि मतलब यहाँ पेपर में निकाला गया कि ये किसान की सहमति से जमीन लिया जा रहा है, जो कि किसान कोई भी सहमत नहीं था। एक भी सहमत नहीं। कैसे सारे अधिकारी किस तरह काम किए, किसान सहमत नहीं था, मगर फिर भी वो फिर पेपर आया। जब पेपर में नाम आया तो हम लोग धरना दिए, 7 दिन तक हम लोग उसी खेत में टेंट डाल के रहे। मगर अधिकारियों को दोबारा गीड़ा द्वारा अधिकारी आए, कहें कि आपकी मांग मांगेंगे, वहाँ टेंट हटवाएं। जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ के सीओ मैम सीधे कहीं कि हमसे नहीं कोई मतलब है, गीड़ा जमीन लेंगे, डीएम साहब लेंगे और वो जमीन हमके देंगे तो हम काम कार्रवाई करेंगे। तो हम यही पूछना चाहते हैं डीएम साहब से और ये कमिश्नर साहब से, रिपोर्ट कैसे चली जा रही है? जब कानून बना है कि 80% किसान जब तक सहमत नहीं होगा तब तक किसी किसान को उजाड़ा नहीं जाएगा। तो इससे हम कहना चाह रहे हैं कि कमिश्नर साहब इसको जांच फिर से करवाया जाए कि हमारे गांव में अगर 80% लोग सहमत हैं तो जमीन ले लिया जाए, अगर नहीं सहमत है तो छोड़ दिया जाए। अगर इस पे अगर नहीं कार्रवाई होगी तो किसान उग्र होंगे। हम प्रधान है, हमारे गाँव पे 10-10 किसान आ जाते हैं, हमको रातों दिन जीने नहीं देते हैं कि भाई आप जनप्रतिनिधि है और हमारा जमीन जाएगा तो आपके भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन, हम जनप्रतिनिधि हैं, निवेदन है आप लोग सभी लोगों से कि जनता है, जनता जितनी उग्र होती है, नेता अधिकारी कोई नहीं बचता है, जान लीजिए। और बस धन्यवाद। जय जवान जय किसान। विनोद निषाद।